हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज मैं आपके लिए रीडिंग के लिए कुछ लेके आई हूँ। ये एक स्टोरी है जो कि इंटरेस्टिंग है और मैं इस इंग्लिश स्टोरी को आपको हिंदी में समझाऊंगी। और क्योंकि ये जो रीडिंग है, रीडिंग स्किल वन ऑफ द 4 इंग्लिश स्किल्स, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बेल आइकन को दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी दें, जिससे कि मैं समय समय पे आपके लिए वीडियोस ला सकूं। द नेम ऑफ दिस स्टोरी है द करेजियस जैकल। द करेजियस, द क्यों यहाँ यूज़ करा गया है? द इसलिए यूज़ किया गया है कि द के बाद करेजियस वर्ड आया है जो कि करेज से बना है, और करेज नाउन है और ये एडजेक्टिव है। तो जब किसी द के बाद वॉवेल आता है तो उसको दी बोलते हैं, अदरवाइज दा बोला जाता है। द करेजियस, साहसी, जैकल, सियार। साहसी सियार, हिम्मती सियार। वन डे, एक दिन। एन ओल्ड जैकल, एक बूढ़ा सियार। वॉज रोमिंग फॉर फूड, वो भटक रहा था, घूम रहा था। किस लिए? भोजन के लिए। ही हैड नॉट ईटेन फॉर मैनी डेज। ईट एट ईटेन, ईट का थर्ड फॉर्म है ईटेन। उसने मैनी डेज, कई दिन से खाना नहीं खाया था। इफ़ आई डू नॉट गेट फूड सून, आई विल श्योरली डाई, ही थॉट, उसने सोचा। इफ मीन्स यदि, आई डू नॉट गेट फूड सून, यदि मुझे जल्दी ही मैं खाना नहीं पाऊँगा। आई विल श्योरली डाई, श्योरली मीन्स निश्चित रूप से मैं मर जाऊँगा। ही वॉज रोमिंग in this fashion when he suddenly, what happened, heard. he was roaming, वह घूम रहा था, यही सोचता हुआ। when he suddenly, अचानक क्या हुआ, उसने क्या सुना? a strange sound, उसको एक अजीब सी, अजनबी सी आवाज़ सुनाई दी। being afraid, he started running away. अब वो जो था ये सुन के डर गया और उसने क्या किया? ही स्टार्टेड रनिंग अवे, उसने दौड़ना, भागना शुरू कर दिया। बट ही हैड गॉन ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस। बट मीन्स लेकिन, क्या हुआ, कहाँ तक गया था? ही हैड गॉन ओनली ए शॉर्ट डिस्टेंस, वो थोड़ी ही दूरी पे गया था। व्हेन ही थॉट, उसके दिमाग में ये विचार आया, इट इज़ नॉट राइट, ये सही नहीं है। फॉर मी, मेरे लिए सही नहीं है। क्या सही नहीं है? टू बी अफ्रेड, डरना मेरे लिए सही नहीं है। आई वुड डाई सून, मैं जल्दी मर जाऊँगा। एनीवे, किसी भी तरह से मैं तो मरना ही है, मैं मर जाऊँगा। लेट मी गो, मैं वहाँ क्या करना चाहिए? जाना चाहिए। एंड सी, देखें। परहैप्स मीन्स शायद। आई विल फाइंड सम फूड देयर, कि मतलब उसको लगा कि अगर मैं वहाँ जाके देखूँ तो हो सकता है मुझको कुछ खाना मिल जाए और मेरी जान बच जाए। एज, जैसे ही। द जैकल वेंट क्लोजर, जैकल पास में गया। द साउंड ग्रू लाउडर, जैसे कहते हैं ना, अगर कहीं कोई आवाज़ हो रही है, अगर हम लोग उसके पास जाते तो आवाज़ और ज़ोर से सुनाई देने लगती है। तो ये जो आवाज़ थी, लाउडर क्या है? कॉम्परेटिव डिग्री है लाउड की। ही सून नियर एन ओपन स्पेस, हाइडिंग फ्रॉम बिहाइंड अ बुश। ही ट्राइड टू सी फ्रॉम वेयर द साउंड वॉज कमिंग, उसने क्या किया? हाइडिंग फ्रॉम बिहाइंड अ बुश मीन्स झाड़ी, एक झाड़ी के बिहाइंड मीन्स पीछे, क्या करा? उसने छुप गया। और ही ट्राइड टू सी, उसने देखने की कोशिश करी, प्रयत्न किया
कि फ्रॉम वेयर कहाँ से, द साउंड वॉज कमिंग आवाज़ कहाँ से आ रही थी। ही वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड वो आश्चर्यचकित हो गया ये जानकर दैट नो वन वॉज देयर आवाज़ आ रही थी लेकिन कोई भी वहाँ पे नहीं था। देयर इज़ नो वन हियर यहाँ पे कोई भी नहीं है। देन वेयर इज़ द नॉइस कमिंग फ्रॉम ही थॉट वो सोच रहा था आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। द एंटायर field was littered with broken bows, arrows, swords and shields. Entire means पूरी, field means मैदान, was littered एक तरह से कचरे से गंदगी से भरा हुआ था। क्या मतलब वहाँ पे बहुत गंदगी थी। क्या था वहाँ पे, विद ब्रोकन बोज टूटे हुए धनुष, बाण, स्वॉर्ड मीन्स तलवार एंड शील्ड मीन्स ढाल। इन सब चीज़ों का यूज़ कहाँ पे होता है, पुराने ज़माने में युद्ध में होता था। इट सीम्स ऐसा लग रहा था दैट ए वॉर मीन्स युद्ध हैड बीन फॉट देयर कि वहाँ पे कोई युद्ध जैसे लड़ा गया हो। फाइट मीन्स लड़ना और फॉट उसका पास्ट टेंस है। एट वन एंड ऑन द फील्ड ही सॉ एन ओल्ड वॉर ड्रम लाइंग अंडर अ बैनियन ट्री। अचानक उसको क्या दिखाई दिया कि जो मैदान था उसकी जहाँ अंतिम जगह थी वहाँ पे उसने क्या देखा कि एक जो ड्रम है वो बैनियन ट्री यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है। एज द विंड ब्लू जैसे ही हवा चलती थी इट नॉक द ब्रांचेस ऑफ द ट्री अगेंस्ट द ड्रम। जो उसकी टहनियाँ थीं बरगद के पेड़ की वो हिलती थी और उससे टकराती थी और उसमें से साउंड जो थी निकलती थी। एंड वंस अगेन द फील्ड रिबरेटेड विद द सेम साउंड। वह मैदान गुंजायमान था, आवाज़ गूंज रही थी इस साउंड से। द जैकल हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। उसने राहत की सांस ली है, उसको लगा कि यहाँ डरने की कोई बात नहीं है और कोई भी खतरा नहीं है। व्हेन ही वेंट नियर, व्हेन मीन्स जब, ही वेंट नियर जब वो पास गया, ही फाउंड उसने क्या पाया, दैट देयर वॉज ए लॉट ऑफ डेलिशियस फूड लेफ्ट देयर बाय द सोल्जर्स। उसने क्या पाया कि वहाँ पे बहुत सारा स्वादिष्ट खाना था जो कि कौन लोग छोड़ गए थे, सैनिक लोग, यानी कि जो लोग युद्ध कर रहे थे वो खाना वहाँ पे छोड़ गए थे। ही एट टू हिज फिल, जितनी उसको भूख थी उसने भर पेट खाया। हैड आई रन अवे इन फियर आई वुड नॉट हैव गॉट ऑल दिस डिलीशियस फूड, ही थॉट। उसने सोचा कि हैड आई रन, अगर मैं भाग गया होता डर के मारे तो मुझको ये स्वादिष्ट खाना खाने को नहीं मिलता। मॉरल क्या है स्टोरी का, करेज ब्रिंग्स गुड लक, यानी कि साहस से क्या होता है, साहस से सौभाग्य आता है। यानी कि अगर हम लोग साहस करेंगे, अगर वो साहस ना करता तो कभी भी उसको ये स्वादिष्ट खाना खाने को नहीं मिलता। इस स्टोरी में कई वर्ड्स आए हैं और जिसकी मीनिंग मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी और उम्मीद है कि आप लोग उसको सीखेंगे, लर्न भी करेंगे। वर्ड मीनिंग, नंबर 1 करेजियस, COURAGEOUS, करेजियस मीन्स बहादुर, साहसी, हिम्मती। नंबर 2 रोमिंग, ROAMING, रोमिंग मीन्स घूमना, भटकना। थर्ड है स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मीन्स अजनबी। नेक्स्ट इज बुश, BUSH, बुश मीन्स झाड़ी। नंबर 5 सरप्राइज्ड, SURPRISED, सरप्राइज मीन्स आश्चर्यचकित। 6 एंटायर फील्ड, ENTIRE, एंटायर फील्ड, पूरा मैदान। 7 लिटर्ड, LITTERED, लिटर्ड मीन्स भरा हुआ था, किससे, कि एक तरह से सब टूटा सा वहाँ पे
बो एरो सब पड़े हुए थे, एक तो उसको कचड़ा ही बन चुके थे। नंबर 8 बोज एरोज, बोज एरोज धनुष बाण। नंबर 9 बैनियन, BANYAN, बैनियन मीन्स बरगद। ये एक ऐसा पेड़ होता है जो कि बहुत ज़्यादा फैलता है और इसकी जड़ें बहुत दूर दूर तक चली जाती हैं। नंबर 10 विंड ब्लू, हवा बहती हवा जो थी। और इस वर्ड को ये स्पेशल इसको लर्न करने वाला है। रिवर्बरेटेड यानी कि प्रतिध्वनि, जब गूंजना आवाज़ पलट के आती है उसको कहते हैं रिवर्बरेटेड। नेक्स्ट इज डेलिशियस, स्वादिष्ट। हीव्ड ए साई ऑफ रिलीफ, राहत की सांस लेना। सोल्जर मीन्स सैनिक। फियर डर। गुड लक सौभाग्य, आपको कामयाबी मिले, सक्सेस मिले। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। समय समय पर मैं इस इंग्लिश स्टोरीज़ को लाऊंगी और उसको आपको हिंदी में समझाऊंगी। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मौका दें कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बना के ला पाऊँ। थैंक यू।